नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और मंगल का यह जो गोचर है ना दोस्तों, यह बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर हुआ है, जहां पर भूमिपुत्र मंगल आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपने मित्र की जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। आपके लिए मंगल का यह गोचर कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर का आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाला है, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र मंगल का मीन राशि में गोचर को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राशि से संबंधित प्राप्त होती रहे। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध, हथियार और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते भूमिपुत्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिनों के लिए होता है, लेकिन जब चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो इसकी चर्चा सदैव बृहद रूप से की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, ऐसे लोगों के लिए मंगल के इस गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर तो मंगल का यह गोचर अपने आप में ही बड़ा खास है, क्योंकि पहले तो राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है। अतः आपके लिए मंगल के इस गोचर को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। अब देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम स्थान में हुआ है। जी हाँ, बताते चलूँ, यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ यह आपकी चंद्र राशि पर आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव में होंगे। अब इनकी दृष्टि जो होगी वो आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी, जिसके चलते आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, जिससे आप विशेष रूप से सक्रिय हो जाएंगे। हालांकि याद रखिए, सप्तम स्थान में राहु के साथ होंगे, तो ऐसे में अगर आप साझेदारी में कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी आएगी। किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, अनबन की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके बावजूद आप सभी लोगों के लिए मंगल की इस गोचर को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि इस गोचर काल के दरमियान आप कुछ सुखद अनुभव करने वाले हैं। जी हाँ, सकारात्मक परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु वाद विवाद से आपको दूर रहना है। अगर विवाद में फंसेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे और इस समय गलतफहमियों से आपको बचना है। जी हाँ, अगर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आपको कोई शक है तो यह तो हो गई एक बात, लेकिन आपको गलतफहमी नहीं पालनी है। किसी तीसरे की बात को सुनकर के कोई कदम नहीं उठाना है। बाकी नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग सभी के लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। कारोबार को नई दिशा देने का मौका मिलेगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो भूमिपुत्र आपके लिए कोई कारक ग्रह तो नहीं बनते, क्योंकि यह आपके अष्टम भाव और आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। हालांकि राहु के साथ होगी सप्तम भाव में, तो यहाँ पर इनकी जो चौथी दृष्टि होगी दसम भाव पर होगी। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में थोड़ी उठापटक की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है।
थोड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है, धोखे का शिकार आपको होना पड़ सकता है। छोटी मोटी परेशानियां तो आएंगी, लेकिन मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है और वहां दिग्बली होते हैं तो आपको सफलता की भी प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। राजनीतिज्ञों के लिए समय अच्छा है। राहु और मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी तो आप दिमाग के रूप से बड़ा ही तेज हो जाएंगे, यानी कि आपका दिमाग विशेष रूप से सक्रिय हो जाएगा। जो कोई नहीं सोच सकता वह आप कर सकते हैं, सोचना तो दूर की बात है। इस समय अपने विरोधियों को हर प्रकार से आप पस्त करेंगे, ऐसे हथकंडे अपनाएंगे कि सामने वाले के हौसले को बिल्कुल पस्त करके रख देंगे। हालांकि इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, कड़वी वाणी से आपको बचना है। बोलना है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बोलना है, लेकिन विवाद में न पड़ जाए वहाँ पर आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। हालांकि यह समय आपको विशेष रूप से वाणी के माध्यम से ही कुछ मामलों में ज़बरदस्त लाभ दिलाएगा, लेकिन फिर भी कड़वी वाणी से बचिए। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। जी हाँ, यह समय सचेत और सावधान होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है रिश्तों के दृष्टिकोण से। अब देखा जाए तो वर्तमान समय में आपको न तो शनि की ढैया है और न ही किसी भी प्रकार से शनि की साढ़े साती है, तो ऐसे में यह समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी अगर आप गोचर कुंडली को समझने का प्रयास करेंगे तो गुरु का भी मजबूत अवस्था में गोचर होना कहीं न कहीं आपके जीवन में काफ़ी हद तक स्थिति को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। बस आपको इस समयावधि में अपनी वाणी से बचना है, कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर के समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। खास करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। आपके लिए गोचर बहुत ही उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।